पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने शनिवार को जय निवास में आगामी निकाय चुनाव पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया, जहां पर प्रभारी दिनेश कस्मा विक्रम स्वामी सहित देहात ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। मेघवाल ने कहा कि बैठक में सबसे पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त करने को लेकर जानकारी दी गई। वहीं संगठन की आगामी रणनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार के चुनाव कराने में देरी के चलते निराशा फैली है, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद अब चुनाव संभावित समय का आ गया है। सुजानगढ़ के निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जिले में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन करेगी और जिला कार्य समिति की बैठक सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के प्रकोष्ठों अध्यक्ष ने अपने सुझाव प्रकट किए। शहर के कांग्रेस कमेटी की बैठक में रामोतार मंगला, अमित मरोटिया, ओबीसी प्रकोष्ठ के बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, फिराज खान, यूनुस खान, लक्ष्मण प्रजापति सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में विद्याधर बेनीवाल, गणेश ढाका, रामेश्वर प्रसाद, नरपत गोदारा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिस तरह से कोर्ट में प्रकरण चला, कोर्ट के दबाव के बाद में सरकार और निर्वाचन आयोग की तरफ से एक एफिडेविट कोर्ट में दिया गया और संभावित तिथियां उन्होंने दी कि हम इन तिथियों में चुनाव कराएंगे। और उसके बाद में परसों कोर्ट ने उन पर विचार विमर्श करके ये माना कि भी ये चुनाव करा देंगे। तो उस पे बाद में उस जो अपील है उसको निस्तारित कर दिया कि भी चुनाव होंगे। तो उस आधार पर अब हम लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि भी चुनाव तो संभावित तिथियां हैं कि भी 23 अगस्त से नगर निकायों की नॉमिनेशन और 23 सितंबर से पंचायत राज चुनाव के नॉमिनेशन चालू हो जाएंगे। तो उस क्रम में हम लोग 2 दिन से लगातार हमारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बैठ के करे। कल हमने बिदासर रीजन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनके बैठ के विचार विमर्श किया। वो मीटिंग हमने बिदासर कस्बे में रखी ताकि ज्यादा लोग वहां आ सके, पहुंच सके। आज सुबह हमने शहर के हमारे प्रमुख नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया। और अभी हमने जो हमारे देहात ब्लॉक की कार्यकारिणी 51 आदमियों की, उन 51 आदमियों को बुलाया और साथ ही हमारे 9 मंडल अध्यक्ष और जो प्रमुख हमारे नेता हैं देहात के, उनको बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श किया ताकि सबकी जानकारी में आ जाए नेताओं की कि चुनाव अमुक तारीखों में होने की संभावना, वोटर लिस्टों में संशोधन का काम शुरू हो चुका है और कांग्रेस को किस तरह से तैयारी करनी है, अब आने वाले दिनों में क्या काम करने, तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए और उनको दिशा निर्देश देने के लिए हमने कल से आज तक ये प्रयास किया। और जिले में किस तरह के दावा करेंगे, क्या पूरे जिले में इस तरह की मीटिंग हो रही है। आज रतनगढ़ में भी मीटिंग हो रही है, छापर में भी हो रही है, राजलदेसर में भी हुई है, सुबह चूरू कस्बे में भी मीटिंग हुई है, कल सरदारसर में भी मीटिंग है और उसी क्रम में राजगढ़ और तारानगर की भी मीटिंग है, वहां भी होगी। और जिला कार्यकारिणी की भी मीटिंग कल दोपहर को 1 बजे रतनगढ़ कार्यालय में हमने रखी है। तो पूरे जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन की जहां तक बात है तो पंचायत राज चुनाव में हमेशा कांग्रेस मजबूत रही है और इस बार पूर्ण विश्वास है कि जिले में अधिकांश पंचायत समितियां कांग्रेस की बनेगी, जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा। नगर निकाय चुनाव में भी पिछली बार भी कहते हैं कि भी शहरों में कांग्रेस कमजोर रह जाती है, पर पिछली बार भी अधिकांश नगर निकाय में कांग्रेस के चेयरमैन और 2 नगर परिषद थी, दोनों जगह सभापति बने। और इस बार भी इन्होंने शहरों में बहुत बदमाशी की है, वोटर लिस्टों में बदमाशी की है, पर फिर भी इनकी दाढ़ नहीं गलेगी। कांग्रेस नगर निकायों में भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चेयरमैन बनाएगी। चुनाव में क्या निकल कर गया, किन तरह की जो समस्याएं या चुनौतियां कांग्रेस पार्टी फेस करने के लिए तैयारी कर रही है, गाँव में और जो शहरों में सरकार बनने की बारी है, तो कांग्रेस के सामने जो चर्चाओं में क्या सामने आया और किस तरह से आप समस्याओं का, चुनौतियों का आप फेस करेंगे? नहीं, चर्चाओं में एक तो ये कार्यकर्ताओं की पीड़ा निकल के आ रही है, कभी जो वोटर लिस्ट है वो पुरानी वोटर लिस्ट से आ गई और उस दरमियान 3 चुनाव हो गए, विधानसभा के 2 हो गए, लोकसभा के हो गए और थोड़ी सी उहापोह की स्थिति है कि नाम जुड़ चुके हैं, वोट लग चुके हैं, उनके अब नहीं है और तो थोड़ी सी उहापोह की स्थिति है। दूसरा, संशय थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में बना था कि चुनाव नहीं होंगे, चुनाव शायद ही हो, तो वो संशय खत्म करने के लिए हमने कहा कि अब
संसद छोड़ो और ये मान के चलो कि भी कोर्ट पे अपन को विश्वास करना चाहिए, सरकार पे तो नहीं है, पर कोर्ट पे मानना चाहिए। जब कोर्ट ने परसों ये मान लिया कि भी अब सरकार चुनाव करा देगी, तब अपन लोगों को तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। पंचायत में कहते ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत रहती है, लेकिन पिछली बार जो है सुजानगढ़ के इतिहास, सुजानगढ़ गीता सिंह और सुजानगढ़ दोनों जगह प्रधान कांग्रेस के नहीं बन पाए, तो क्या इस बार किस तरह की मजबूत तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी? बिल्कुल हम अभी से लग गए, पिछली बार जो कमियां रहेगी उसको सुधारेंगे और 100% कांग्रेस का प्रधान बनेगा। पिछली बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हुई थी कि भाई जिस दिन फार्म भरने का काम शुरू हुआ और फार्म भरना होता है तो टिकटों का काम होता है, उस दरमियान कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि सबसे पहले एक दिन पहले मेरी बड़ी बहन जो जिला प्रमुख की जो उस समय चुनाव के लिए आई थी, उनका निधन हो गया अगले ही दिन, और खुद मंत्री जी जो बीमार थे और वोट पड़ता मतदान होता उससे पहले उनका निधन हो गया। तो वो परिस्थितियां थोड़ी सी अलग थी कि भी कांग्रेस टिकटें तो हमने दे दी, चुनाव तो लड़वा दिए, पर प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला था, और इवन तो जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी नहीं लड़ रहे निकले बाहर, तो उसका खामियाजा कहीं नवरा नहीं सिद्ध होता तो सिद्ध कराओ ना, कांग्रेस तो तैयार है, सिद्ध कराओ तो सिद्ध कराओ, पार्षदों से कराओ। पर बीजेपी को फायदा होता तो बीजेपी ने तो हटाया था वो सीधा चुनाव। बीजेपी जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी तब उन्होंने सीधे चुनाव को हटवाया था, अब फायदा उनको नजर आ रहा था, अब फिर करवा ले सीधा। कांग्रेस तो तैयार है, चुनाव होने चाहिए। तो चुनाव में एक सबसे बड़ी समस्या होती है सबकी कैंडिडेट्स का चुनाव, और इसमें कई बार जो है दोहरा किया जाता है कि 2-3 व्यक्ति भी एक साथ चुनाव मैदान में लड़ने की इच्छुक होते हैं, टिकट के दावेदार होते हैं। ऐसे में जो पार्टी में कार्यकर्ताओं में मतभेद होने की संभावना रहती है, तो उस चीज को आप मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं, उसको कैसे आप मैनेज करते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट चुनाव के लिए रख पाएंगे, उसके लिए क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए नगर निकाय के वार्डों के चुनाव, सरपंच पंचायत समिति चुनाव, ये वो चुनाव होते हैं कि जिसमें हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि भी मुझे मौका मिले मैं चुनाव लड़ूं। एमपी एमएलए के चुनाव बड़े चुनाव होते हैं, हर व्यक्ति इच्छा भी नहीं रखता और हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता चुनाव लड़ता, और न पार्टी के लिए संभव होता है कि भी हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना। पर इसमें जब 2 साल 5 साल 10 साल कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है तो फिर उसकी इच्छा रहती है कि इस बार मैं आगे आ रहा हूँ, तो बिल्कुल हो सकता है 2 जने 3 जने 4 जने 5 जने के मन में ये हो कि हम चुनाव लड़े। तो उसके लिए हमने कार्यकर्ता भी यही कहा है कि भी आप बैठ के, और जो प्रमुख लोग हैं उस पंचायत के उस वार्ड के, वो बैठ के एक कमरे में बैठो, बैठ के जो भावना है वार्ड की पंचायत की, उस भावना के अनुसार आप जिसको भी तय करोगे उनमें से, कभी एक है तो एक नाम, 2 है तो इन 2 में से आप एक तय करो, वही। और नहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप 11 आदमी या 15 आदमी की एक टीम बना लो, एक कमेटी बना लो, उस कमेटी पर हम फैसला छोड़ दो, वो जो तय करेगी उसको हम चुनाव हाईकमान का फैसला हुआ भी युवाओं को टिकट दी जाएगी, क्या रहेगा? बिल्कुल, किसी से की हमारी पार्टी की भावना है कि भी कम से कम आधे सीटों पे चुनाव युवाओं को लड़ाया जाए, युवाओं की भागीदारी हो कि जो 50 साल से तो कम हुई हो वो कम से कम आधे कैंडिडेट हो। तो उसी अनुरूप हमने अभी मीटिंगों में निर्देश दिए कि आप कैंडिडेट चुनो तो उस समय ये कोशिश करो कि कम से कम वो युवा कैंडिडेट चुन के आए। युवा आए, 50% वो है जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, ओवरेज है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको फिर कम मिलेगा, और युवाओं को भी मिलना चाहिए, तो दोनों का मिश्रण करके चुनाव। सुजानगढ़ में एक युवक को सोशल मीडिया में हथियार के साथ फोटो अपलोड करना महंगा पड़ा। कोतवाली पुलिस ने बताया इंस्टाग्राम पर हथियार प्रदर्शित करने वाले
युवक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली सीआई मुकेश चंद ने बताया कि होलीदेरा के रहने वाले 37 वर्षीय इलियास उर्फ विकी पुत्र रमजान खान क्याम खानी अपनी इंस्टाग्राम आईडी में पिस्टल के साथ फोटो लगाई, जिसके बाद टीम बनकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पिस्टल इलियास के मामा की लाइसेंस पिस्टल है। मामले को लेकर मामा को भी तलब कर लाइसेंस चेक किया गया, साथ ही पाबंद किया कि वो अपनी पिस्टल का ध्यान रखे, किसी अन्य को हथियार न सौंपे। कांस्टेबल सहित में कार्रवाई में एएसआई केदाराम, कांस्टेबल वीरेंद्र, कांस्टेबल कुलदीप, कांस्टेबल भागीरथ शामिल रहे। इस दौरान इसमें इस तरीके का है कि अवैध हथियार या लाइसेंसी हथियार, किसी भी हथियार का सोशल मीडिया पर जो दिखाना है या उसको हथियार के साथ फ़ोटो अपलोड करना है, वो गैर कानूनी तौर पर है। और इसी क्रम में सोशल मीडिया पर हम लगातार वो रख रहे हैं नज़र। तो आज एक इस तरह की गतिविधि सामने आई जिसमें ये इलियास खां उर्फ विक्की पुत्र रमजान खां, जाति कायम खानी, निवासी होलीधोरा, कस्बा सुजानगढ़, इसने एक हथियार के साथ फ़ोटो अपना सोशल मीडिया पे अपलोड कर रखा था। जब इसमें जांच की गई तो सामने आया ये जो हथियार है वो इसके मामा शौकत अली खान का है, जो कि लाइसेंसी हथियार है। मामा आर्मी से रिटायर्ड हैं और उन्होंने मामा के हथियार को लेकर सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल दिया। उस बारे में उसको आगे के लिए पाबंद किया गया, 151 की कार्रवाई की गई है आगे से आइंदा इस तरीके। तो इस क्रम में एक चीज़ जो श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में हम सबको, आमजन को ये प्रसारित करना चाहते हैं कि हथियार चाहे वैध हो या अवैध हो, किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे उसका नुमाइश ना की जाए। अपने सोशल मीडिया पे फ़ोटो या वीडियो हथियार के साथ नहीं डाले जाएं। लाइसेंसी हथियार है तो आगामी जो इस तरीके की गतिविधि आएगी तो लाइसेंस धारक के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी, हथियार यदि अवैध पाया जाता है तो अवैध में जो भी कानूनन प्रक्रिया है उसमें वो कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की कोई भी गतिविधियाँ स्वीकार नहीं है और लगातार कार्रवाई रखेंगे। परिजनों से भी, आमजन से भी ये निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों पे नज़र रखें कि उनकी गतिविधियाँ कहाँ हैं, किस तरह के लोगों के साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और कहीं गलत हैं तो टाइम से उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हुए सुधार की राह पर लाएं। गत दिवस सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर पुलिस की टीम पर कैंप पर चढ़ाने और जानलेवा हमला करने सनसनीखेज मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए। कोतवाली थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कमलेश राठौड़, अशोक मीणा, रमन भलाई, राकेश बावरी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार नाकाबंदी तोड़ते हुए मेगा हाईवे पुलिस कैंपर से टक्कर मार दी थी। इस हमले के बाद में पुलिस कर्मियों की चोटें आई। प्रारंभिक जांच के हमला पुलिस टीम पर जानलेवा नियत से किया गया था। अब पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से बरामद देसी कट्टा, हथियार, स्रोत, वारदात की साजिश और अन्य संभावित आपराधिक गतिविधियों को लेकर गहन पूछताछ करेगी। रिमांड के दौरान वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ न्यायालय में पेश किया गया आरोपियों को, जहां पर कैंपर से टक्कर मारने के आरोपी हैं 4, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान थाना प्रभारी मुकेश चंद ने बताया, जो घटनाक्रम सदर थाने की गाड़ी के और उनके जाब्ते के साथ में हुआ था, उसके संबंध में जो एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई थी, एफआईआर संख्या 212/2026, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। उसमें जो कैंपर थी, उस कैंपर में 4 आदमी सवार थे, जिनमें से एक को मौके पर ही डिटेन कर लिया था, जिसको बाद अनुसंधान के गिरफ्तार कर लिया गया था। और बाकी जो 3 इंजर्ड हो गए थे उनको इलाज के लिए हायर स्टेशन रेफ़र किया था। बाद इलाज के उनको कल गिरफ्तार किया था और उनको गिरफ्तारी के बाद में आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। माननीय न्यायालय में पेश करके अग्रिम अनुसंधान के लिए पीसी रिमांड का रिक्वेस्ट किया गया, तो जो स्वीकार कर लिया गया। हमें 2 दिन का रिमांड मिला है। सर, किस प्रकार के प्राथमिक कारण सामने आए और लोगों की संलिप्तता को लेकर पुलिस क्या जांच? और लोगों की जो संलिप्तता है, यहाँ इनका आने का जो मकसद है और जो वेपन मिला था उसका क्या सोर्सेज है, कहाँ से इनको प्राप्त हुआ, उन सब के बारे में अनुसंधान अभी कर रहे हैं।